पर लीलाओं को किस हद तक हम बुद्धि से समझ सकते हैं, ये भी एक बात है, विषय है। क्योंकि आज के समय पे जो पढ़ी लिखी लोग हैं वो हर चीज़ के पीछे तथ्य और साइंस और वो सब भी देखना और समझना चाहते हैं। तो इसी और अच्छी जो इंटेलेक्चुअल जो समाज है वो इससे आकर्षित इसीलिए हो रहा है कि यार इसके पीछे कुछ तो साइंस होगी, कुछ तो ऐसा होगा। क्योंकि भाई फिर उसमें फ़र्क क्या होगा कि हमने एक तरफ कुछ भी बोल दें हम उसको, अंधविश्वास में और विश्वास में फ़र्क क्या हो गया? आप ये चीज़ समझ लो मेरी इसको मैं अपनी जो बुद्धि पहुंची है वहाँ तक संदेश आया कुछ, तो मैं ये कहने का प्रयास कर सकता हूँ कि दो बातें हैं। एक तो आपने इस पे प्रकाश डालने का पूछा है कि भाई कैसे वो स्थिति आती है कि जब प्रभु को आदमी पुकारता है, ऐसी स्टेज कब आती है कि जब वो संसार में किसी पे भरोसा नहीं रख पाता, सिर्फ प्रभु को पुकारता है। पहले तो अपना चाचा ताऊ भाभी भैया फूफा मम्मी मामा इन सबको पुकारता है, और एक समय आती है सिर्फ प्रभु को पुकारता है कि भाई मेरा कोई सुन नहीं रहा, और जो सुनता भी है तो उससे काम नहीं बनता। और दूसरी स्टेज आपने ये पूछने का प्रयास किया है कि इस पे प्रकाश डालने के लिए कि भाई चीर कैसे बढ़ सकता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, साइंस कैसे, मतलब क्योंकि चमत्कार पे हमें ये भी सिखाया जाता है, चमत्कार पे विश्वास मत करो, है ना। अब जब फिर फर्क क्या हो गया, अगर जो कंबल डाल के कोई बाबा कमली बाबा हो गया कि इसकी वो सही हो गई, वो भी तो चमत्कार दिखा रहा है, वो भी तो भगवान का अंश है, उसे हम क्यों गलत कहते हैं? तो उसमें मेरी जो बुद्धि जहाँ तक पहुँची है दूसरे प्रश्न में, पहले में तो हो गई प्रभु परिस्थिति के स्वामी ये जो अपने परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब परिस्थिति हमारी स्थिति परिस्थिति प्रभु के जो है माध्यम से ऐसी क्रिएट हो जाएगी, जब हमको ऐसी परिस्थिति मिल जाएगी, पर स्थिति दूसरे के हाथ में हमारी स्थिति हो जाए कि हमको ये करना ही पड़ेगा, मजबूरी आ गई है, मेरी लाज जो है अब कोई नहीं बचा सकता सिवाय प्रभु के, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है मेरे पिछले कर्मों की वजह से या जो है इन कर्मों की वजह से। क्योंकि द्रौपदी जी ने पिछले जन्म में 5 पति मांगे थे, 5 पति का मतलब 5 गुण मांगे थे, और शिव जी ने वरदान दिया था, और वरदानी है, उन्हें तो कोई मतलब नहीं होना क्या है, जो लीला होनी है वो होनी है। उन्होंने कह दिया एक पति में तो ये 5 चीज मिलेंगी नहीं, तुमको बलशाली भी चाहिए, सत्यवादी भी चाहिए, धर्मनिष्ठ, और फिर तुमको जो है अर्जुन जैसा शक्तिशाली भी चाहिए, भीम जैसा खाने वाला महाबली चाहिए, युधिष्ठिर जैसा सत्य बोलने वाला चाहिए, नकुल जैसा जो है सुंदर भी चाहिए स्वरूप। तो ऐसे 5 गुण जो है आपको एक पति में कभी नहीं मिल सकते। बलशाली बनाऊंगा सुंदरता हट जाएगी, उसका ध्यान लगवाऊंगा तो जो है क्या नाम है सत्य डगमगा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों को तोल मोल गए इन्होंने, महादेव जी ने बोला कि जो है आपको 5 पति मिलेंगे और 5 पतियों की आप पत्नी बन जाओ। तो ऐसी स्थिति पैदा खुद जीव की हो गई। द्रौपदी जी कोई और नहीं है, साक्षात जो है काली माता ही हैं, दुर्गा माता ही हैं। तो दुर्गा माता के पति शिव जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, वो ही अपना विस्तार करती हैं महाकाली के रूप में, काली के रूप में, महासरस्वती के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में। दुर्ग माने किला, वो किले की मालकिन है। और उन्होंने जो पहले पुत्र उत्पन्न किए थे उनसे पूछा तुम मेरे पति बनोगे, विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। फिर शिव जी को प्रकट किया तो शिव जी ने कहा कि मैं एक शर्त पे बन सकता हूँ कि उन पहले दोनों वालों को आप पुत्रों को पैदा करो, उनको जीवित करने वाला। तो ये दुर्गा माता की सृष्टि है, वो ही रचती हैं, वो ही खेलती हैं, वो पूरी लीला। तो जब कृष्ण भगवान को भी आना है, चाहे द्वापर में आए या त्रेता में आए, तो जगत जननी भी साथ आएंगी। जिनमें आजकल आप सुनते हो शक्ति पुत्र महाराज जी को कि मैं शक्ति का पुत्र हूँ, तो वो शक्ति इसी जगत की शक्ति है, दुर्गा हैं, जगत जननी है, भवानी है। सीता जी ने भी उनसे प्रार्थना करी कि मेरा विवाह कराओ, राम जी ने भी प्रार्थना करी, वो ही वैष्णो देवी हैं, वो ही चामुंडा हैं, वो ही काली हैं। उन्हीं से गोपियों ने भी प्रार्थना करी भगवान श्री कृष्ण से हमारा प्रेम करा दो, ये मिलन करा दो, क्योंकि वो इसकी जगत की जो है जननी है और जगत की देखरेख करती हैं। तो कहाँ जा रहे हो भैया, सिक्योरिटी में लगा हुआ हूँ जवाब, नहीं अंदर आओ पानी की सेवा करो। तुम कहाँ जा रहे हो कि मैं घूमने जा रहा हूँ, नहीं तुम यहाँ आओ सेवा करो। तो उन्हें अपनी सेवा संचालन देखनी है। और कोई प्रार्थना करे कि हमें जो है
एक बार कृष्ण से मिला दो, ठीक है मैं योग बनाती हूँ तुम्हारी, तो वो ही बनाती हैं और वो ही शिव जी को लेके गई कि ना माने भोले भंडारी आ गए जो वृंदावन आ गए, तो गोपेश्वर महादेव पे जो महारास हुआ है। तो यानी कि वही पांचाली बनी, वही ये बनी जो है क्या नाम है अपनी द्रौपदी। द्रौपदी के सामने ऐसी परिस्थिति प्रकट हो गई माता दुर्गा के सामने कि भगवान को पुकारना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जगत में जितने भी पति मान लोगे आप, वो आपका बचाव नहीं कर सकते। इनको मैं पति मान लूं तो ये कहेगा मैं भी तो पति बनूंगा, वो भी तो पति बनेगा, सबको पति बना लूं। तो जितनी आत्माएं हैं उनको ही तो पति बना रहे हैं। एक आत्मा को संतुष्ट करूंगा, दूसरी आत्मा मना करेगी कि मैं संतुष्ट नहीं हुआ। जब परम ईश्वर को तुम दुर्गा पुकारोगी, ये साबित कराने के लिए कि मैं परम ईश्वर हूँ, इसलिए श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने पुकारा और ऐसी उनके सामने परिस्थिति आ गई कि ये सिर्फ जो मुस्लिम्स हैं सिर्फ और सिर्फ नेचर से जुड़ते हैं, धरती माता से जुड़ते हैं और महादेव से जुड़ गए वहाँ जाके मक्का मदीना, और वो रोक लगा दी। अब जब धरती माता पे रहोगे तो उपद्रव करोगे तो माँ अकेली थोड़ी है, माँ के साथ पति भी तो है, पिता भी तो है। तो अब आप पिता में से किसको चुनोगे? तब ये झुकेंगे सनातन में हिंदू ढूंढने के लिए कि चलो शिव जी को पकड़ो या राम को पकड़ो या कृष्ण को पकड़ो। तो ऐसे ही द्रौपदी जी ने जब शरण ग्रहण करी कि प्रभु आप कहाँ हो, मैं तो शक्तिशाली हूँ, भीम भी डूब गया था उनके कुंड में, ऐसा जो है बताते हैं। यानी कि उनमें जो है ज्ञान का भंडार सब कुछ था। उनको जीतने के लिए जो है स्वयं उसमें से अग्निदेव में से प्रकट हुई हैं वो भी, और उनका भाई भी उसमें से जिसने वध किया था अश्वत्थामा के जो है पिता का, जो द्रोणाचार्य जी का। तो ये दो इनके द्रौपदी के भाई थे। तो ये दोनों जो है ऐसे द्रुपद, तो द्रुपद राजा था, तो राजा था और उनके पुत्र थे। तो इस प्रकार से प्रकट हुए हैं। तो इनकी लीला ये दिखाने के लिए कि प्रभु जो है परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, वो परम भगवान श्री कृष्ण को मैं पुकार रही हूँ। और इस जगत में मेरे 5 पति भी हों, तुम्हारे लिए उदाहरण दे रही हूँ, तो भी तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हारी लाज बच नहीं पाएगी, राक्षस आ जाएंगे। इस प्रकार से ये 5 पतियों की मति भ्रम हो गई थी जो मुझको दाव पे लगा रहे हैं। ये परम ईश्वर मुझको बचा रहे हैं। तो परम ईश्वर कौन है? उनकी पहचान कराती है माँ। जैसे वेद शास्त्र पुराण हमारे वेद जो माँ होती हैं वो पति की यानी हमारे पिता की पहचान कराती है। तो ये माँ पहचान कराने के लिए ऐसी परिस्थिति बनाई। और दूसरी वही जो है बात कि भाई ऐसे चीर कैसे बढ़ गया। हाँ, मतलब उसमें पूरा वर्णन है ना, वो कौन खींचता है उनको, उसका भाई दुशासन खींचता, उसका वर्णन करा कि दुशासन जो है भाई वो भी शक्तिशाली, पर वो खींचे जा रहा और साड़ी जो है उसका कुछ तो वो रहा होगा उसका भी अर्ज, और वो पहाड़ के बराबर वो बढ़ती चली गई, लेकिन वो उस पर समाप्ति नहीं हुई और वो पता नहीं कहाँ से वो बढ़ गई। तो ये मतलब बुद्धि के क्योंकि ठीक है मैम, ईश्वर जो है वो बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, उससे ऊपर की स्थिति है। पर मैं कह रहा हूँ जब तक नीचे के तल, क्योंकि मैं तो अज्ञानी जीव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, और जब तक मेरा वो संतुष्ट नहीं होगी मेरी, तो मैं आगे कैसे, मेरा विवेक रूपी पुत्र कैसे जन्मेगा और मैं आत्मा के स्तर पर कैसे पहुँच पाऊँगा? फिर वो बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का। भौतिक संसार के देखते हुए प्रभु जी को तो ज्ञान है, लेकिन फिर भी प्रभु जी अपने और हमारे तीनों के और भगवान के और भक्तों के जानने के लिए इस प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हैं, जैसे अर्जुन गीता में पूछ रहे हैं। तो उसके पीछे प्रभु कारण ये है कि जैसे कभी आपने देखा है 10 किलोमीटर भी बहुत भारी पड़ जाता है चलना, 5 किलोमीटर भी, 1 घंटा बोलना भी बड़ा भारी पड़ जाता है, और कभी कभी 1 सेकंड भी मन नहीं लगता है। ऐसी स्थिति आपने देखी, विचलित हो रहा, मन बहुत दुखी हो रहा है कि इस समय में बड़ा छोटा सा काम बड़ा भारी लगता है, लगने लग जाता है, पढ़ाई लिखाई भी भारी लगने लग जाती है, और मन काम वासना की ओर या किसी क्रोध लोभ मोह की ओर भाग रहा, पागल हो रहा, कैसे वो धन कमा लूँ, इतने करोड़ कमा लूँ, इतने पैसे कमा लूँ। और जहाँ भगवान की शक्ति मिली, शांति मिली, तो वो काम बड़े शांति से हो गया। ये स्थिति शायद दुशासन के सामने प्रकट हुई कि भाई इतने सारे लोग, सभी बलशाली, भीष्म पितामह भी और द्रोणाचार्य भी, जो अगर बाण उठा के मार दें तो दुशासन की क्या शक्ति, तो उसके पांव इतने बड़े पाप को करते करते थक रहे थे, क्योंकि वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था, वो भगवान से विरुद्ध काम कर रहा है।
अपनी माँ की प्रकृति की जो है इज्जत उतार रहा है, तो उसके पाँव थक गए, उसे भारी लगने लगे, बहुत ज़्यादा हाथों में उसके वजन आ गया। वहाँ से खींच के लेके आना, फिर इतनी समाज में इतने भीम वगैरह सबके सामने वो अकेला क्या कर लेता, भीम नहीं अकेले नहीं जो उसको जो है चीर दिया था। तो उन सब का डर, उन सब की आंखें, क्रोध तो होगा ही। आपकी धर्म पत्नी को कोई और जो है आपके सामने छेड़े छुए तो आप में क्रोध तो जगेगा ही। तो मानसिक भाव से जो हीलिंग होती है कि मन से ही वो आदमी युद्ध करता रहता है अंदर में, वो युद्ध तो उस समय चल ही रहा था सबके सामने। भले ही दुर्योधन की तरफ से उसको जो है आश्वासन था कि तू कर, हाँ, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर भी तो ईश्वर का अंश तो है। और भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, दुर्योधन के पिताश्री हैं, उनके मन में जो भगवान का थोड़ा बहुत परमात्मा अंश था वो उन्हें रोक रहा था उस पाप को करने से। तो ये भारी लगने लग गया कि एक चीर का एक टुकड़ा भी खींचते खींचते उसे ऐसे लग रहा था कि मैंने कितने किलोमीटर इसको उतार दिया है। तो ऐसे भाव से उसको कि भाई बहुत बढ़ गया, उस पर तो बहुत ही आफत आ गई। एक स्त्री का कपड़ा उतारने में पापी भी डगमगा जाता है। अच्छा आदमी तो उतार ही कैसे सकता है किसी स्त्री का एक कपड़ा वस्त्र जबरदस्ती, तो उसे तो बहुत पिटाई लगेगी पता है। लेकिन पापी भी पाप करने लगता है तो उस पे भी हाथ भारी हो जाते हैं, मन बुद्धि भारी हो जाते हैं, वो फिर भगवान के विरुद्ध ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाता। और ये काम की लीला कैसे हो रही है, जैसे हमारी दुर्गा माताएं, उनके साथ में भैरव ने लड़ाई लड़ी है। भैरव ने क्या कहा कि मुझको मांस खाना है या फिर तुम्हारे साथ संभोग की क्रिया करनी है। तो उसने जब जो है माता के साथ युद्ध किया तो माता ने उसका गर्दन काटी है और खप्पर में जो है उसका लहू खून पिया है। काली स्वरूप में भी आई है। तो ऐसे ही जो दुशासन रूप में जीव जो इस जगत की माताओं से वैर भाव रखते हैं, प्रेम भाव रखने की बजाय उनके पति बनना चाहते हैं, उनका उपभोग करना चाहते हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, या इस जगत में जितनी भी स्त्री हैं धरती माता के रूप में, किसी भी रूप में वो मालिक बनना चाहते हैं। अहम कर्ता भाव है कि मैं मालिक हूँ। तो उस कंडीशन में वो पापी हो जाता है और वो भारी हो जाती है। मन बुद्धि अहंकार में वो उसके हाथ पैर नहीं उठ पाते। आप देखोगे कभी कि भाई 25-30 मुसलमानों को एक आदमी ने डरा दिया या भगा दिया थोड़ा सा चिल्लाने पे ही, तो उसके अंदर पवित्रता थी, वो भगवान का जो है प्रतिनिधि बन के कार्य कर रहा था, रिप्रेजेंटेटिव, और वो पाप का रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है। तो हमेशा भारी तो पड़ना भगवान का ही रहेगा। पाप जो है पुण्य से जो है भारी नहीं हो सकता। पुण्य पाप से भारी है। तो इस प्रकार और इसमें खास बात, जब उन्होंने समर्पण कर दिया बिल्कुल भगवान के लिए, तो हम जब तक समर्पण नहीं करेंगे, जैसे गंगा में अगर हम बह जाएं तो हाथ पैर मारते रहें तो हम डूब ही जाते हैं उसमें, और जैसे ही हम बिल्कुल छोड़ देते हैं अपने आप, तो कहीं ना कहीं गंगा माँ अपने आप ही किनारे लगा देती है। बहुत सुंदर आपने इसका व्याख्या करी और संतोष, सही कह रहे हैं। वो जब संतुष्ट करा लोगों को, और इस मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि धरातल पे उसको प्रैक्टिकल तरीके से कैसे, अभी तक हमने लीलाओं का को मतलब भगवान के हम अंश हो सकते हैं ऐसा यकीन भी तो मुझे आना चाहिए कि वो साधना है, तप है, भक्ति, उसको आप करोगे तो आप उनके धाम में पहुंच सकते हो। वो गुणों से अनुभव होगा हमको और आपको, जो गुणों से अनुभव होगा कि ये मेरी बुद्धि इस समय किस गुण में जा रही है, मेरे पिता के विरुद्ध जा रही है या मेरे दोस्त के कहने पे भले ही वो गलत है फिर भी उसके अनुसार मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे गुण पहचाने जाएंगे, और वो तमोगुण हैं, ये रजोगुण हैं, ये सतोगुण हैं, और ये भगवान हैं। ऐसी ऐसी भगवानों की लीलाएं हुई हैं और आपको शांति मिल रही है, इस समय आनंद मिल रहा है, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया है, कोलेस्ट्रॉल भी इस समय बढ़िया होगा, बीपी भी बढ़िया होगा, इस समय आपके हाथ पैर भी सही चल रहे हैं। और अभी आपकी कोई चर्चा करने लग जाओ, संभोग की क्रिया करने लग जाओ तो आप थका हुआ महसूस करते हो, डीमोटिवेटेड महसूस करते हो, और ऐसा सोचते हो कि मैं तो दुनिया में हार गया, मर गया, ख़त्म हो चुका हूँ, अब मेरा कुछ बचा नहीं है इस जगत में। ये बात आपको सिद्ध करेगी कि आपका मन जो है प्रबल स्थिति में है या डाउन स्थिति में। ये जो हमारा मन पेट के टूड़ी के नीचे जा रहा है
या उसके ऊपर आ रही है, ऊपर के विचार, आध्यात्मिक विचार ले रही है, हृदय का आनंद ले रही है, या नीचे जो काम वासना में मूलाधार में, मूलाधार चक्र में वहीं पे जो है शक्ति से जोड़ा हुआ है अभी, तो ये हमारे अनुभव का विषय चलता रहेगा धीरे 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 कि प्रभु की चर्चा करने से मुझको पॉजिटिविटी तो जरूर आती है वास्तव। तो ये क्रिया और लोगों को पता चलेगी और हमको भी पता चलेगी, हमारा लाभ होगा। इसी के साथ श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हरे कृष्णा हरे राम। आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम।